हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुरली फ्रॉम सीमेज कॉलेज एंड मैं अपने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको फायरवॉल के बारे में बता रहा हूँ। फायरवॉल के केस में हमने समझ लिया कि फायरवॉल जो है हमारे सिस्टम को, हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है। फाइन। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको इनबाउंड रूल्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको इसी फायरवॉल के आउटबाउंड रूल को बताऊंगा। अगर आपको इनबाउंड, आउटबाउंड या फायरवॉल इन तीनों टर्म में कोई कंफ्यूजन है तो मेरी लास्ट जो 2 वीडियोस हैं उन्हें आप देख लें। इसकी लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। एंड आज हमारा टारगेट क्या है कि हम आउटबाउंड रूल को देखें। तो आउटबाउंड रूल के लिए मैं जा रहा हूं अपने फायरवॉल की सेटिंग में। तो फायरवॉल की सेटिंग के लिए जस्ट मेरे को क्या करना है कि फायरवॉल ओपन करना है। फायरवॉल ओपन करना है। फाइन। फायरवॉल ओपन करने से पहले देखिए मैंने एक स्टेटस रखा हुआ है मेरे पास में। अगर आप माउस का पॉइंटर पे ध्यान दें तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है फिलहाल। अब मैं इंटरनेट का कनेक्शन डाल दूं। ठीक है। ओके, फाइन। नाउ it will take just a few seconds. Okay, fine. Now it shows that okay, there is a internet connectivity. Now I'm going to open first of all my Google Chrome. फाइन। ये गूगल क्रोम है मेरी। मैं यहाँ पे कोई भी साइट लाइक है google.com ही सही, इसी को ओपन करता हूँ। गूगल ओपन हो रहा है या कोई भी वेबसाइट ले लीजिए वो ओपन होगा। फाइन। अब ये जो मेरा गूगल क्रोम है ये कर क्या रहा है? ये आउटसाइड में जो गूगल सर्वर है, यानी कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जो गूगल सर्वर पड़ा है उसको ये हिट करता है, वहां से सर्विस लेकर आ रहा है। ठीक है। अब आउट इसको कहता है कि आउटबाउंड सर्विस को एक्सेस कर रहा है। इस आउटबाउंड सर्विस को मुझे ब्लॉक करना है। ब्लॉक किस सेंस में आएगा? ब्लॉक आएगा इस सेंस में कि जो है हमारा गूगल क्रोम जो है वो किसी वेबसाइट को ओपन ना कर सके। ठीक है। तो ये गूगल क्रोम के ऊपर में तो कोई भी जो हमारा इंटरनेट सर्वर है, चाहे वो किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड सर्वर हो, वो रिस्पॉन्ड करता है। हम अपने फायरवॉल के हेल्प से इस गूगल क्रोम को ही ब्लॉक कर देंगे। अब फिर मैं वापस से आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो अब आ जाए, टारगेट समझ में आ गया। यानी कि हमें क्रोम को ब्लॉक कर देना है कि क्रोम आउटसाइड से कोई सर्विस एक्सेस ना कर पाए। फाइन। मैंने फायरवॉल ओपन किया। फायरवॉल ओपन करते पहले भी वीडियो में मैंने ये ओपन करके दिखाया है। तो यहाँ पे मेरी ये एडवांस सेटिंग, अभी स्टेटस देख लीजिए। विंडोज डिफेंडर फायरवॉल स्टेट क्या है? ऑन है। ठीक है, ये ऑन बैठा है यानी कि ये अपना काम कर रहा है। ओके, अब इसके एडवांस सेटिंग में आते हैं। एडवांस सेटिंग में आने के बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने वीडियो में क्या किया था? ये इनबाउंड रूल डिफाइन किया था जिसमें मैंने टेलनेट सर्विस को रोक करके दिखाया था। अब क्या करना है? आउटबाउंड सर्विस कॉन्फ़िगर करनी है। आउटबाउंड और पहले से ही प्री डिफाइंड बहुत सारी सर्विसेज हैं, और यहाँ पे जो सर्विस को ब्लॉक किया जाता है ना, कोई भी चीज, आप इसको जरा स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे प्रोग्राम के पाथ लिखे हुए हैं। और मोस्टली प्रोग्राम कहाँ पे है? प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है। ठीक है, जिसको अलाउ किया गया है। ठीक है, एक्सीडेड शेयर जो लास्ट टाइम मैंने स्क्रीन को कनेक्ट करने के लिए यूज किया था, उसको हमारे फायरवॉल ने अलाउ किया, तभी जाकर एक्सेसिंग हो पाती है। चलो ठीक है, अब इसमें रूल डिफाइन करना। तो आ जाते हैं कहाँ? न्यू रूल पे। न्यू रूल पे आए। फाइन। अब यहाँ पे कह रहा है प्रोग्राम बेस्ड। यस, डेफिनेटली प्रोग्राम बेस्ड है। नहीं तो हम पोर्ट नंबर वाइज भी डाल सकते हैं। पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर जितने भी हमारे सर्विसेज होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उन सबको एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की हुई है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू पोर्ट नंबर कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे डीएनएस की पोर्ट नंबर है 53, टेलनेट की पोर्ट नंबर है 23, HTTP की पोर्ट नंबर है 80, HTTPS की पोर्ट नंबर है 443। ठीक है, इसी तरह से लाइक FTP की पोर्ट नंबर है 2021। कुछ प्रोटोकॉल के दो पोर्ट नंबर होते हैं।
तो पोर्ट नंबर वाइज भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो आ जाए जरा सा कस्टम पे ही ले लेते हैं, सारा कुछ मैनुअली करेंगे। नाउ नेक्स्ट। जब मैं नेक्स्ट गया तो कह रहा है क्या सारे प्रोग्राम ब्लॉक करते हैं? नहीं भैया, सारे प्रोग्राम नहीं ब्लॉक करने, मेरे को एक स्पेसिफिक प्रोग्राम ब्लॉक करना है। कौन सा प्रोग्राम? तो दिस प्रोग्राम का यहाँ पाथ बताना होगा। अब पाथ का नॉलेज आपको होना चाहिए, और नहीं तो आप थोड़ा सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा सिस्टम में। जैसे क्रोम को ही सर्च करना है, आप सिंपल chrome.exe डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर का लोकेशन क्या है। तो जैसे फिलहाल मैं ब्राउज कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ब्राउज किया, ये देखिए क्रोम मेरी आई हुई है, फिर भी मैं गया कहाँ से? मैं फुल पाथ पे आता हूँ। कंप्यूटर, ये मेरा सी ड्राइव, डी ड्राइव, ये हमारी ओएस ड्राइव होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइव होती है। इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड सारी फाइलें होती है। इसको ओपन किया। अब इसको ओपन किया तो इसमें आपको जो फाइल्स मिलेंगी वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर में और प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर में। अब आपको इसमें से फाइंड आउट करना है किधर है वो फाइल। जैसे अभी जो मैं क्रोम की बात कर रहा हूँ वो इसमें पड़ी होती है। तो क्या करते हैं, प्रोग्राम फाइल्स को ओपन करते हैं। अब इस प्रोग्राम फाइल्स में यहाँ देखो गूगल है, गूगल को ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे एक क्रोम नाम का फोल्डर बना हुआ है, क्रोम को ओपन करता। क्रोम के अंदर में आपको एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। जब एप्लीकेशन को देखा तो यहाँ पे दिखा कि हाँ आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पड़ी हुई है, क्रोम। ठीक है, एप्लीकेशन जस्ट स्क्रॉल कर दूं, ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है कि हाँ ये एप्लीकेशन है। फाइन, अब मेरे को ये एप्लीकेशन ही ब्लॉक करनी है। नाउ ओपन। जैसे ही मैंने ओपन किया, आप देखो यहाँ पे पूरा पाथ ले रहा है वो। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर गूगल, गूगल के अंदर क्रोम, क्रोम के अंदर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर chrome.exe। फाइन, यहाँ तक आ गया। ओके, उसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट पे। जब मैं नेक्स्ट पे गया तो अब यहाँ पे वो मेरे से प्रोटोकॉल पूछ रहा है, सारे प्रोटोकॉल बंद कर दूं, सारे पोर्ट। तो इन सब की जो जरूरत है नहीं, ये ऑलरेडी हाईलाइटेड नहीं है, सारे ग्रे बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे इनका यूटिलाइजेशन नहीं करना। वैसे मैं अगली वीडियो में इनको भी यूटिलाइज करके दिखाऊंगा आपको। फाइन, नाउ नेक्स्ट। अब ये भी पूछता है कि क्या आईपी आप डिफाइन करना चाहते हैं या किसी भी आईपी से। अगर मेरे को मालूम हो कि गूगल का सर्वर ये पर्टिकुलर है तो उसकी हम आईपी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने क्या किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन है एनी आईपी एड्रेस, उसको छोड़ दिया। ठीक है, दोनों में। एंड नाउ नेक्स्ट ऑप्शन पे गया तो ये पूछ रहा है कि अलाउ द कनेक्शन, क्या अलाउ करना है? अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर, या फिर ब्लॉक द कनेक्शन। तो ब्लॉक करना है हमें, हम लोग ब्लॉक की ही बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया कि व्हेन डज दिस रूल अप्लाई। अब यहाँ पे बात आती है, गूगल क्रोम आपने कब बंद करना है? क्या आप किसी डोमेन में हैं? डोमेन कहने का मतलब होता है जनरली ये कॉर्पोरेट ऑफिस में डोमेन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे हमारा सिमेज कॉलेज है, सिमेज का भी अपना एक डोमेन है, simej.in। ठीक है, इसी तरह से मान लो रिलायंस में आप जॉब कर रहे हैं, रिलायंस का अपना डोमेन है reliance.com, reliance डॉट एनीथिंग। विप्रो में आप जॉब कर रहे हैं, विप्रो का है अपना। तो वो जो डोमेन होता है वो पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए होता है। तो ऐसे कॉर्पोरेट नेटवर्क में है आप, या फिर आपका प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क यानी कि अपने सिंपल आपका अपना कोई पर्सनल है, खासकर घर है, या कोई छोटा सा वर्क प्लेस है, या फिर आप पब्लिक नेटवर्क में। यहाँ पे तीनों चेकबॉक्स पहले से मार्क्ड है, भैया मैं किसी भी टाइप के नेटवर्क में हूँ, एक क्रोम पे वेबसाइट नहीं ओपन होनी चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। जब मैंने नेक्स्ट किया, अब पूछ रहा है ये जो रूल आप बना रहे हो इसका कोई नाम दे दो जिससे आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पाओ। तो मैं नाम दे दे रहा हूँ क्रोम, क्रोम रूल, या क्रोम रूल। डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो कुछ डाल लो, लाइक मैं लिख दे रहा हूँ ब्लॉक। ठीक है, एनीथिंग अगर नहीं भी लिखते हो तो ऑप्शनल है, कोई इशू नहीं। नाउ फिनिश। मैंने जैसे ही फिनिश किया तो ये यहाँ पे आ गया। फिर से वापस से चलते हैं एक बार, एडवांस सेटिंग दिखना चाहिए भाई ये।
आउटबाउंड रूल में भैया मेरी रूल बनी या नहीं बनी। तो देखो क्रोम रूल आ रहा है यहाँ पे, ये हमने डिफाइन किया है। अब इसके ऊपर जरा राइट क्लिक करके चेक कर ले कि ये इनेबल है या डिसेबल। डिसेबल रूल का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये रूल एक्टिव है। अब क्या होना चाहिए, जैसा हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग क्रोम पे अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे ओपन नहीं होना चाहिए। इस चीज को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए वापस से मैं गूगल क्रोम जरा ओपन कर लूं। ये मेरी गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूं। बड़ी मस्ती से क्रोम ओपन हो गया। अब ओपन हो गया तो मैं यहाँ पे कोई भी चीज ओपन करूं, लाइक गूगल जो पहले ओपन करके आपको दिखाया था, मैंने एंटर हिट किया। नेट कनेक्टिविटी है, पहले साइट ओपन हुई है, मैंने ओपन करके दिखाया। थोड़ी देर वेट करते हैं, क्या मैसेज प्रॉम्प्ट करता है, ऐसा कोई मैसेज भी देता है या बस गोल गोल घूमता रहता है। योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड, यहाँ पे दे रहा है ब्लॉक किया है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, मैसेज आने लगे अब डिफरेंट टाइप के हैं। ऐसा क्या हो गया, मैं अपना ही साइट अपने कॉलेज का खोलता हूँ, simhcollege.in। इसको मैं ओपन करूं, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, ठीक है, योर इंटरनेट एक्सेस इज ब्लॉक्ड, ऐसे मैसेज आने लगे। अब ये जो हमने इन आउटबाउंड रूल डिफाइन किया उसकी वजह से आ रहा है। अब इस रूल को चलते हैं थोड़ा डिसेबल किए देते हैं। तो वापस से फायरवॉल ओपन कर ले, firewall.cpl। अब यहां पे एडवांस सेटिंग, इस एडवांस सेटिंग में आते हैं और ये है हमारा आउटबाउंड रूल, ये हमारा क्रोम रूल है। इसको डिलीट नहीं करता मैं, सिंपल डिसेबल कर देता हूं, राइट क्लिक डिसेबल। मैंने रूल को डिसेबल कर दिया, यानी कि अभी ये वर्क नहीं करेगा। देख रहे, इनेबल्ड सारे यस 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 है, ये हमारा रूल जो है वो नो है, ठीक है। अब अगर नो है तो वैसे कंडीशन में थोड़ा सा विंडोज डिफेंडर फायरवॉल की जो सेटिंग है इसको थोड़ा रिफ्रेश किए देते हैं। कई बार ना एक्टिव नहीं होता तो ब्लॉक ही बताएगा आपको साइट, ऐसा नहीं चल रहा है भैया, मैंने तो रूल बंद कर दी फिर भी नहीं चल रहा है। चल मैंने हटा दी, इधर बंद कर दिया, वापस से क्रोम ओपन करता हूं। इस दफे फिर से वही साइट ट्राई करता हूं, google.com, एंटर हिट किया, टक से खुल गया। मैं दूसरी साइट ओपन कर रहा था अपनी कॉलेज की, simhcollege.in, ये ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने लास्ट वीडियो और इस वीडियो दोनों को मिला करके मैंने आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों रूल को समझाया, ठीक है। तो हमारा जो ये विंडोज फायरवॉल है, ये फायरवॉल बड़ी जबरदस्त काम करता है। आप सिर्फ डिनाई ही नहीं कर सकते, आप अलाउ भी कर सकते हैं, भैया अलाउ कर दो इसे, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रैक्टिकल्स है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। आप प्लीज इन प्रैक्टिकल्स को कीजिए एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको कुछ इससे नॉलेज गेन हो रहा हो, प्लीज आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।